तुम भूल गए? तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, तुम्हारी सांसें लेने का वक्त आ गया है। तुमने मुझसे विश मांगी थी दौलत की, जो मैंने पूरी की। मैंने अपना वादा निभाया, अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे मुझे मत मारो, मुझ पे थोड़ी दया करो। मेरा पैसा वैसा सब ले लो, मेरी मेरी प्रॉपर्टी ले लो, मुझे छोड़ दो। दया, प्यार, डर, ये सब तुम इंसानों की कमजोरियां हैं। मैं शैतान हूं, अजर, अमर, मेरी कोई कमजोरी नहीं। मुझे तुम इंसानों की तरह ना पैसे का भूख है, ना कोई और इच्छा है। मैं सिर्फ ईश्वर का काम करता हूं, इस ईश्वरी शक्ति के साथ। गुड मॉर्निंग ज़ारा। तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे फोन पे ना ईश्वरी माँ के 10 कॉल आ चुके हैं। ईश्वरी माँ का कॉल था। ओह गॉड, आज तो उनका हेल्थ चेकअप है ना। तुमने मनाने के लिए उन्हें एक प्रॉमिस किया और वो प्रॉमिस ही भूल गई। कम से कम जिस लड़के से मिलना है उसकी प्रोफाइल तो देख लो। अनु, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो तो बस ईश्वरी माँ पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने शर्त रखी थी कि वो हेल्थ चेकअप तभी करवाएंगे जब मैं उनकी पसंद के लड़के से मिलूंगी। ईश्वरी माँ का कॉल। आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती ना? हाँ, बिल्कुल ठीक ही समझा है तूने। अरे बहुत रह ली अकेली, दिन भर काम, बिजनेस, कंपनी, बहुत हो गया। अरे बच्चे, सबकी जिंदगी में कोई ना कोई साथी होना चाहिए ना। तुम्हें भी जरूरत है इसकी। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास आप है ना। देख, मेरी बात नहीं माननी ना तो ठीक है, मैंने भी तय कर लिया। मैं भी अपना कोई ये हेल्थ चेकअप वेकअप नहीं कराने वाली। देख लेना, तू जिद्दी है तो मैं भी तेरी माँ हूँ, सगी माना से, सौतेली से। आप और आपका इमोशनल अत्याचार। इस बार आपकी बात मान रही हूँ, पर हर बार आपके झांसे में नहीं आऊंगी। जा रही हूँ उससे मिलने, और आप भी जाइए अपना हेल्थ चेकअप करवाने। I love you बच्चा, I love you. लव यू टू। तुम्हें गाड़ी निकालूं? पहले मान जाती। हर बार तो यही होता है, ईश्वरी माँ को दिया हुआ प्रॉमिस कभी तोड़ती हो? मैं सब कुछ कर सकती हूँ, पर ईश्वरी माँ को दिया प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। जब मेरे माँ बाप के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, तो उन्होंने मुझ अनाथ को अपनाया, परिवार दिया, पाला पोसा, बड़ा किया। फिर चाहे मुझे उस लड़के के साथ बुत बनकर क्यों ना बैठना पड़े, पर मैं ईश्वरी माँ को दिया प्रॉमिस निभाऊंगी। इसने मेरे लिए पूरा कैफे बुक किया है। मरा चाह रहा है मुझसे शादी करने के लिए। देखो, मैं यहाँ आई जरूर हूँ, और लेट मी टेल यू वन थिंग, ना तो मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट है और ना तुम में।
तुम मुझे ये सब क्यों बता रही? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। ना ही मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है। कितना एटीट्यूड है, सुंदर लड़की से कोई ऐसे बात करता है। समझ गई, तुम भी मेरी तरह यहाँ जबरदस्ती डेट पर आए हो। टेंशन मत लो, मैं बस कुछ देर तुम्हारे साथ रुकूंगी फिर चली जाऊंगी। मैं क्यों झेलूं तुम्हें? जाओ यहाँ से। अजीब इंसान हो, नहीं जा सकती, प्रॉमिस किया है। Stop it. इंसान मत बुला मुझे, नफरत है मुझे। ये सब क्या है? मैं ये सब नहीं खाती। मेरी सेक्रेटरी ने तुम्हें मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स की लिस्ट मैसेज की होगी ना। एक्सक्यूज मी, खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। तुम कहीं और जाओ और अपनी सेक्रेटरी के साथ खाना खाओ। गो। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट केक है। बकवास बंद करो, ये मेरा डिजर्ट। कर गई क्लिंगी। You crashed my party. ज़ारा, तुम गलत रेस्टोरेंट में आ गई हो। तुम्हारी डेट लाल कैफे में इंतजार कर रही है। शिट, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ये जो भी मैंने खाया है उसकी पेमेंट। सॉरी, आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। जानता हूँ मेरे गुड लुक से तुम्हारी नजर नहीं हट रही है और तुमने इरादा बना लिया है मेरी बाहों में रहने का। सॉरी। इसकी आंखें बहुत अजीब है। कौन है ये? मैं शैतान हूँ और ये मेरा मी टाइम है जो उस लड़की ने स्पॉइल कर दिया। I hope I never see her again. खुद को समझता क्या है? माना हैंडसम है, हंक है, तो लड़की से कोई ऐसे बात करता है? हे भगवान, किससे टकरा देना पर इससे नहीं। ज़ारा, मैं जानती हूँ तुम अभी भी ऑफिस में ही हो। सबसे पहले आती हो, सबसे आखिरी में जाती हो। जाओ, जाके आराम करो। ऑफिस हो या घर एक ही बात है। इसलिए ईश्वरी माँ चाहती है तुम्हारी शादी हो जाए, वजह मिल जाएगी घर लौटने की। और नो प्लीज, तुम मत शुरू हो जाओ। तुम्हें पता है मुझे काम करना कितना पसंद है। गुड नाइट, सो जाओ तुम। कौन है वहां? कौन है तू? मिल गया आज का टारगेट। एक इंसान जो डरा हुआ है और खुद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे मार देगा। बचा सकता हूँ पर एक शर्त है। ऐसे टाइम पर तुम्हें शर्त सूझ रही है? कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। ठीक है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ये चुपचाप हट जा, तू जानता नहीं कितना खतरनाक हूं मैं। मुझसे ज्यादा खतरनाक।
मेरी टैटू कहाँ गई? इसके बिना मेरे पावर्स काम नहीं करेंगे। मेरी शक्ति इस लड़की के पास चली गई। एक इंसान और शैतान का कैसा कनेक्शन है? 250 साल में ये पहले कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तुम जो भी हो, मुझे अब तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। आराम करो। तुम ठीक हो? भला इस इंसान का जिसने तुम्हें बचाया और यहाँ लेकर आया जब तुम बेहोश हो गई थी। अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती। ओ हेलो, बड़े मजे से सो रहे हो? मैं कभी नहीं सोता। अच्छा, सोते नहीं? सुपर पावर हो, सुंदर लड़की को इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बचाया, तुम बेहोश हो गई थी तो यहाँ लेकर आया। मुझे चिंता हो रही थी कि मेरा यकीन नहीं आता तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी। इंसानों की परख अच्छे से है मुझे। कुछ तो बात है। सही समझा। मैं तुम्हारे लिए नहीं, मेरी शक्ति जो तुम्हारे पास चली गई है, मैं उसके लिए चिंता कर रहा था। ओ हाँ, याद आया, वो तुम किसी डील की बात कर रहे थे। बहुत बेताब थे किसी डील के लिए। उसी के लिए यहाँ बैठे हो ना? बताओ क्या डील है? मैं पक्की बिजनेस वुमन हूँ, बिना जाने समझे कुछ साइन नहीं करती। डील थी पर अब नहीं है। ये बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? कुछ अलग फील हो रहा है? बॉडी में कुछ अलग महसूस हो रहा है? नहीं, कुछ अलग महसूस नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो और ताकतवर महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग चुटकी बजाकर कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। ज्यादा हाथ पैर हिलाओगी तो कहीं तकलीफ ना पड़ जाए। झेलना पड़ रहा है इस क्लिंगी लड़की को। मेरा शक्ति वाला टैटू जो इसके पास चला गया है। ये खड़ूस बदतमीज इंसान इतना अपनापन क्यों दिखा रहा है? सारा अलर्ट रहना, जाने क्या लेने का इरादा है इसका। अच्छा तुम जाओ यहाँ से, मेरी सिक्योरिटी तुमसे बात कर लेगी। जो भी पैसों का लेन देन है वो डील कर लेगी तुमसे। और मेरे पीछे पीछे मत आना, मैं कोई ऐसी ऐरी गैरी नहीं हूँ। मुझसे मिलने के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। व्हाट? समझती क्या है ये अपने आप को? मैं भी कोई रास्ते चलता नहीं, शैतान हूं। बिना अपॉइंटमेंट के पहुंच जाता हूं तुम जैसे इंसानों को अपने कदमों पे झुकाने। इस मैनुअल में कहीं नहीं लिखा है कि अगर शैतान के पावर्स चले जाए तो वो वापस कैसे मिल सकते हैं। अपनी शक्ति उस टैटू के बिना मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाऊंगा। मारने के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे पूरे होंगे? और अगर मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं हुए तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। मुझे ज़ारा से अपनी शक्ति वापस लेनी होगी। इतना आसान नहीं होगा। वो बहुत स्मार्ट है। मुझे ज़ारा के बारे में सब कुछ जानना होगा। उसकी पसंद, नापसंद, हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, सब कुछ। अनु, मुझ पर जो कल हमला हुआ उसके बारे में ईश्वरी माँ को पता नहीं चलना चाहिए। तुमने सब कवर अप कर दिया ना? क्या कवर अप कर दिया?
ईश्वरी माँ, वो मैं अनु से कह रही थी कि वो ऑफिस के पीछे का एरिया वो कवर अप करवाने के लिए कह रही थी। ज़ारा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? पता नहीं मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है। नहीं तो आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे। बताइए, आपकी रिपोर्ट्स में क्या है? हट्टी कट्टी तो हूँ मैं, फालतू में इतना सारा खून निकलवा दिया। तू बता, मिली उस लड़के से? कैसा है? हाँ मिली ना। अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर रिश्ता जोड़ने से पहले एक बार और मिलना होगा ना, तो फिर से मिलूंगी। हाँ, ये भी ठीक है। तो जल्दी जल्दी मिल उससे और रिश्ता जोड़। पता नहीं मेरे पास अब कितना टाइम है। क्या बड़बड़ा रही हैं आप? अरे वो तो मैं सोच रही थी कि तुझसे कब पीछा छूटेगा, यही सोच के बड़बड़ा रही थी। अच्छा तू एक काम कर, तू ना अपना काम कर, मैं चलती हूँ, ठीक है? ख्याल रखना अपना, ठीक? ओके। ज़ारा, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। तुम पे कौन हमला कर रहा है ये पता लगाना ज़रूरी है, और तुम्हारी सिक्योरिटी का भी इंतज़ाम करना होगा। मारने वाला फिर कोशिश करेगा। हमें सावधान रहना पड़ेगा तुम्हारे इस छिपे दुश्मन से। दुश्मन कौन है और अपना कौन, यही तो नहीं जानती मैं। तुम मानो ना मानो, अपना तो सामने है, वो लड़का जैन जिसने तुम्हें बचाया अपनी जान पे खेल के। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। या ज़ारा, मुझे तुमसे मिलना है, अर्जेंट है। मुझे तुमसे नहीं मिलना। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं ऐसे एरोगेंट से नहीं मिलती। तो मेरी सेक्रेटरी अनु से बात कर। What? एरा गैरा जी तो करता है चुटकी बजा के उस लड़की को। टैटू के जाने से मेरे पावर्स काम नहीं कर रहे। ज़ारा से मिलना होगा। कौन है तुम? मैं सुपर पावर शैतान। जिंदा, सही सलामत हो? वो गाड़ी जैसे ही मेरी ओर आ रही थी बस। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? नॉट अ स्क्रैच। यकीन नहीं आता तो चेक कर लो। मेरे हाथ में टैटू। आई जस्ट हेट इट। ईयू कर रही है। मेरा टैटू शक्ति का खजाना है, और ये लड़की कहीं बेहोशी की हालत में तुमने मेरे हाथ पे टैटू तो नहीं बनवा दिया? आई हेट टैटूज। मैं अभी जाके इसे लेजर से रिमूव करवाऊंगी। तुम इसे कुछ नहीं करोगी। मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है, मेरी इतनी बात तो तुम रख सकती हो। इसे तुम कुछ नहीं करोगी, प्लीज। एक टैटू के लिए तुम जैसा क्रूज प्लीज बोल रहा है? अच्छा लगा। फिर से बोलो। प्लीज
और बोलो, बोलते जाओ प्लीज प्लीज। प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। वैसे उस स्पीड से आती हुई कार को तुमने रोका और उसमें डेंट पड़ गया, ऐसा सिर्फ मूवीज में होता है ना? तुमने कैसे किया है? कहीं तुम कोई जादूगर तो नहीं हो? जादूगर नहीं, मैं सुपर पावर शैतान। मुझे कैफे में मिलो, जरूरी काम है। सहन, तुमने फिर से तीसरी बार मेरी जान बचाई। मैं मुफ्त में कभी किसी से कुछ नहीं लेती। ये काफी होंगे? आप खुश हो? कुछ और चाहिए तो बिंदास बोलो, कुछ भी मान सकते हो। तुम ज़रा, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। मतलब क्या है तुम्हारा? अपना ध्यान रखना, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम मेरी जरूरत हो, मेरा सब कुछ हो। एक्सक्यूज मी, तुम्हें इतना प्यार कब हुआ मुझसे कि मरने मारने की बातें करने लगे? अभी 2-3 बार ही तो मिले, वो भी अच्छे से नहीं, और तुम तो सर चढ़ गए। माना मैं खूबसूरत हूँ, सुंदर हूँ। ओह, तो तुम्हें पहली नजर में मुझसे प्यार हो गया है ना? प्यार इंसान करते हैं। अब सीने में दिल है तो धड़केगा ही, और वैसे भी मेरी जैसी सुंदर लड़की को देखकर प्यार हो ही जाता है। तभी तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारी जरूरत हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब मान भी जाओ, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, और मुझे तुमसे प्यार नहीं है, ना हो सकता है कभी, क्योंकि मेरे सीने में ना दिल है ना धड़कन। मुझे कोई फीलिंग्स नहीं होती, और ये प्यार और फीलिंग जैसी कमजोरी से मेरा कोई लेना देना नहीं। क्योंकि मैं एक इंसान नहीं, मैं एक शैतान हूं। तुम शैतान हो? शैतान? इसमें हंसने वाली क्या बात है? अगर तुम शैतान तो कहाँ है तुम्हारे 2 सींग, बड़े बड़े दांत, मुंह से निकलता हुआ खून? अच्छे खासे हैंडसम हो। तुम इंसान भी ना अपनी कल्पना में कैसे भी इमेजिन कर लेते हो शैतान को। शैतान भी स्मार्ट हो सकता है, हैंडसम हो सकता है, जैसे कि मैं। ओहो, मतलब तुम हैंडसम शैतान हो? यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? तो देखो अपना टैटू। ये कोई आम टैटू नहीं जिसे देखकर तुम यूं कर रही थी। ये मेरी शक्ति थी जो गॉड ने मुझे दी थी अपना काम करने के लिए, लेकिन पता नहीं कैसे ये तुम्हारे हाथ में आ गई। मेरी शक्तियों वाला टैटू तुम्हारे पास आ गया। अब मैं अपना कोई काम नहीं कर सकता, और इसके बिना मैं धीरे धीरे भस्म हो जाऊंगा। जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, टैटू की शक्ति मुझ में आती है। उस स्पीड से आते कार को मैंने अपने हाथ से रोका, इस ताकत से। इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो उस दिन जो तुम मुझसे डील करना चाहते थे, मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर, वो तुम्हारा अपना काम था। छी, मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना किसी शैतान से। ले लो अपना ही टैटू वापस और जाओ मेरी जिंदगी से दूर। काश ये इतना आसान होता, काश मैं अपना टैटू लेता और चला जाता, पर मैं मजबूर हूं तुम्हारे साथ रहने के लिए, वरना मैं भी तुम जैसे इंसान के मुंह तक ना लगूं। जाओ मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ।
ज़ारा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और क्या पता कल को तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े। मैंने 3 बार तुम्हारी जान बचाई है और तुम पर फिर से हमला हो सकता है। मारने वाला फिर कोशिश करेगा। हमें सावधान रहना पड़ेगा तुम्हारे इस छिपे दुश्मन से। ठीक है, तो तुम्हें अपनी शक्ति इस्तेमाल करने के लिए मेरी जरूरत है और मुझे अपनी सुरक्षा के लिए कोई चाहिए। एक आइडिया है मेरे पास, हम एक काम कर सकते हैं। तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, इससे हम हमेशा साथ रहेंगे। क्या? मैं शैतान हूं? मैं किसी आम इंसान का बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। ये एक शैतान की इंसल्ट है, ये मैं कभी नहीं करूंगा। ठीक है, अगर कल को मुझे कुछ हो गया, मैं मर गई, तो साथ में तुम्हारा ये टैटू भी गया। हम यहाँ क्यों आए? मुझे अपना काम करना है। एक मजबूर इंसान से मौत का सौदा। तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जो मौत के मुंह में जा रहा है वो ठीक हो जाए, फिर से खेलने लगे। मैं ऐसा कर सकता हूं, पर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बेटे की जान की कीमत 10 साल बाद अपनी मौत से चुकानी होगी। मंजूर है? मुझे मंजूर है। मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस आप मेरे बेटे की जान बचा दीजिए। माँ, जाओ, तुम्हारी विश पूरी हो। तुम इंसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हो, ऐसा घटे काम करते हो तुम। मैं उन्हें खुशियां देता हूँ और कोई जबरदस्ती नहीं करता। इंसान खुद अपनी मर्जी से मौत का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, क्योंकि इंसान होते ही सेल्फिश है। सेल्फिश नहीं, अपनों का प्यार कहते हैं इसे। इंसान तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं होता। घिन आदि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ खड़े रहते हुए, और मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, फिर चाहे मर भी क्यों ना जाऊं, पर तुम मेरे पास रुके मत। माँ मुझे जाना तो चाहिए। हाँ बेटा, दे दूंगी। देखा तुमने इन दोनों को, कितने खुश लग रहे हैं। अगर इस माँ का बेटा मर जाता तो ये एक जिंदा लाश बन जाती। मेरी डील मानकर तो कम से कम 10 साल ये माँ बेटा हंसते खेलते गुजारेंगे। दुनिया का नियम है, जो आया है उसे जाना है, पर जाने से पहले अगर हम किसी को खुशी दे जाए तो इसमें क्या बुरा है। मैं ये करता हूं, प्लीज मान जाओ। खुद को ग्रेट मत समझो। ग्रेट तो वो माँ है जिसने अपने बच्चे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। पर हाँ, अब मैं तुम्हारे काम को नहीं कोसूंगी, जबकि मैं नफरत करती हूँ तुम्हारे काम से और तुमसे भी। पर मैं एक बिजनेस वुमन, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखती हूँ। सो मिस्टर शैतान, आगे बढ़ते हैं और हमारी डील ऑन है। ये मेरा बॉडीगार्ड है जैन, सब फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। ओके मिस्टर जैन, सबसे पहले आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। ज़ारा की सिक्योरिटी बहुत अलर्ट रहनी होगी। ना कोई छुट्टी, ना कोई बहाना कि बीमार हूँ, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया एक्सेट्रा। ना कभी मैं बीमार पड़ता हूँ, ना मैंने कभी गर्लफ्रेंड बनाई है। कोई छुट्टी नहीं होगी।
मैं 24/7 ज़ारा के साथ रहूंगा, सिर्फ उसके लिए नहीं, अपने लिए भी। वो सैलरी कट होगी ना, ये नहीं चाहता इसका पैसा कटे, बेचारा बहुत गरीब है। ये लो, अच्छे से पढ़ लो, वेपन कैसे इस्तेमाल करना है। सारा की सिक्योरिटी में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। मुझे इस मैनुअल की जरूरत नहीं, मैं खुद एक वेपन हूँ। इसके कहने का मतलब है कि इसे हर वेपन चलाना आता है, ट्रेन्ड है, अच्छे से एक्सपीरियंस्ड है ना। ओके ठीक है। हाँ जी। कमाल का कॉन्फिडेंस है तुम में। वैसे कब से ये काम कर रहे हो, शैतान वाला? 250 साल से। 250 साल के हो तुम? लगते तो नहीं हो, अपनी उम्र से काफी यंग लगते हो। वैसे पैदा होते से शैतान थे या बाद में बने? पहले मैं इंसान था, 250 साल पहले, पर उसके बारे में मुझे कुछ याद नहीं। वैसे ये शैतान बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? ऐसे ही बस जानना चाहते थे। बस इंसान नहीं होना चाहिए। इंसान होने पर फख्र है मुझे। इंसान कमजोर होते हैं, प्यार करते हैं, डरते हैं, सपने बुनते हैं। इंसान होना कमजोरी नहीं होता, वो रोता है अपनों के दुख में, हंसता है अपनों की खुशी में, सपने बुनता है अपने परिवार के लिए, वो दूसरों के लिए जीता है। तुम्हारी तरह नहीं होता स्वार्थी। पर तुम ये बात नहीं समझोगे, तुम तो शैतान हो। मैं ये सब समझना भी नहीं चाहता, मैं इन कमजोरियों से दूर रहना चाहता। ये क्या छोटी बच्ची है क्या? तुम मेरी गोद में सर रख के सोएगी? चलो उठ। वैसे भी मैं तेरी सगी माँ थोड़ी हूँ। सगी माँ नहीं हो, पर सगी से बढ़कर हो। मुझे ऐसे अनाथ का हाथ थामा, मुझे अपनाया। कैसी बातें कर रही है तू? ये सब कुछ मैं तेरे लिए थोड़ी कर रही हूँ, अपने लिए कर रही। मेरा तो अपना बेटा है। अपनी कोख ने मुझे निराश किया है बच्चे। तू जब से मेरी जिंदगी में आई ना, तभी तो मैं पूरी तरह से माँ बनी। अच्छा ये सब छोड़, उस लड़के के साथ बात आगे बढ़ी कि नहीं? हाँ वो हम साथ ही काम कर रहे हैं। वो क्या है ना कि ज्यादा टाइम साथ रहेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। अरे वाह, यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू खुद ये बातें आगे बढ़ा रही है, लेकिन खुशी भी हो रही है। ये अंगूठी उसे पहना देना। अरे ऐसे कैसे बिना आपके अप्रूवल के? पहले आपसे मिलवाऊंगी, फिर बात आगे बढ़ेगी। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपने लिए जिसे भी चुनेगी ना वो बेस्ट होगा। खुश रह। सॉरी ईश्वरी माँ, मैंने आपसे झूठ बोला। मैं उस लड़के को डेट नहीं कर रही, बस जरूरत के लिए साथ हूँ। एक बार वो हमलावर पकड़ा जाए, फिर मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगी। आई लव यू ईश्वरी माँ, आई लव यू सो मच। ईश्वरी मां नहीं रही, हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। ईश्वरी माँ, एक बार पहले भी मेरे सर से मेरे माँ बाप का साया उठा था, अब फिर से नहीं। मैं ईश्वरी माँ को नहीं खो सकती। नहीं, मैं दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ज़ारा, जानती हूँ तुम अभी टूटी हो, लेकिन हॉस्पिटल ऑटोप्सी से रिपोर्ट आई है।
ईश्वरी माँ की डेथ हार्ट अटैक से नहीं, दवा के ओवरडोज से उनको मारा गया है। क्यों? कोई क्यों मारेगा उन्हें? कौन है जिसने मेरी ईश्वरी माँ को मुझसे छीना? वजह है ईश्वरी माँ का विल, जो उनके वकील डिस्क्लोज करने आ रहे हैं। ईश्वरी जी ने अपनी आधी जायदाद चैरिटेबल ट्रस्ट को दान की है, 10% अपने बेटे आदित्य को और बाकी 40% ज़ारा को। उन्होंने अपनी विल में यह भी लिखा है कि उनकी कंपनी की चेयरपर्सन आप बनेगी। व्हाट? क्या बोल रहे हो तुम? होश में तो हो? मॉम ऐसे कैसे कर सकती हैं? अपने खून को 10% और इस अनाज को 40%। गलत है तुम्हारी बिल, फेक है। मिस्टर आदित्य, ये बिल पूरी तरह से सच है, गवाहों के सिग्नेचर्स हैं इस पर। तो प्लीज अपने आप को कंट्रोल कीजिए और मुझे ये पूरी बिल पढ़ने दीजिए। मिस ज़ारा, कंपनी की चेयरपर्सन बनने के लिए ईश्वरी जी की एक शर्त पूरी करनी होगी, आपको शादी करनी होगी। नहीं चाहिए मुझे ये सब, नहीं बनना मुझे कोई चेयरपर्सन, नहीं चाहिए मुझे दौलत, मुझे सिर्फ मेरी ईश्वरी माँ चाहिए। मुझे मेरी ईश्वरी माँ ला दो, मुझे सिर्फ मेरी ईश्वरी माँ चाहिए। ये कमजोर पड़ने का वक्त नहीं है ज़ारा, समझने की कोशिश करो। ईश्वरी माँ ने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी? वो जानती थी तुम स्ट्रॉन्ग हो, सब कुछ संभाल सकती। नहीं हूँ मैं स्ट्रॉन्ग, अपनी माँ को खोया है मैंने। कैसे कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकती हूँ मैं? ठीक है, ये लो लेटर, ईश्वरी माँ ने तुम्हें देने को कहा था, पढ़ लो, जैसा सही लगे वो करना। क्या फैसला लिया ज़ारा ने? पता नहीं, बहुत सदमे में है वो। मैं तुम पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाले जा रही हूँ, जानती हूँ बहुत मुश्किल होगी तुम्हारे लिए, पर तुम तो मेरी बहादुर बच्ची हो ना। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे मालूम है तुम मेरा सर फख्र से ऊंचा करोगी। तुम सोच रही होगी कि मैंने शादी की शर्त क्यों रख दी, लेकिन मेरी बच्ची, जो जंग तुम लड़ने वाली हो ना, उसमें तुम्हें साथी की जरूरत होगी। तुम अकेली ना पड़ जाओ, और मैं चली जाऊंगी तो तुम किससे लड़ोगी? किससे कोसोगी? फिर भी अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। हाँ, पर शायद मुझे शांति ना मिले। मैं ईश्वरी माँ की इच्छा पूरी करूंगी। मैं चेयरपर्सन बनने की जिम्मेदारी उठाऊंगी। अच्छा, और उसके लिए तो तुम्हें शादी करनी होगी ना। और यहाँ सब जानते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे काम के अलावा और कुछ भी नहीं। अब यूं हाथों हाथ तुम किसी से शादी कर नहीं सकती, क्या करोगी? अब तो ये ना ज्यादा मत सोचना, बस ये अंगूठी उसे पहना देना। मुझसे शादी करोगे सैन? मुझसे शादी करोगे सैन? अच्छा, तो तुम अपने इस बॉडीगार्ड को प्रपोज कर रही थी, सैडली अब तो उसने भी इनकार कर दिया। यू नो व्हाट, तुम्हारा हाथ जिंदगी में कभी कोई नहीं थामेगा। अरे तो भूल ही गया, तुम्हारे तो सगे माँ बाप भी तुम्हें छोड़ के चले गए, और अब
ईश्वरी माँ भी छोड़ के चली गई। तुम्हारी जिंदगी में जो भी आता है तुम उसे खा जाती हो क्या? तुम्हें कभी कोई नहीं अपनाएगा। तुम अकेली थी, अकेली हो और अकेली ही रहोगी। तुम्हारी किस्मत में ना यही लिखा है, अकेलापन। बस। क्या समझ रहा होगा? मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया। कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी मैंने। अब उसे कैसे फेस करूंगी? मैं इंसान नहीं, मैं रिश्ते नहीं बनाता, रिश्ते कमजोर बनाते हैं। बताया था मैंने तुम्हें अपने बारे में, इसलिए मैंने तुम्हारी शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। प्रपोजल? किसी गलतफहमी में मत रहना, मुझे भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। वो ईश्वरी माँ के अचानक चले जाने से मैं सदमे में आ गई थी, तो बस वो सदमे में शादी की बात निकल गई। तुम ऐसा वैसा कुछ मत समझना, मैं अकेली काफी अपनी जंग लड़ने के लिए। चलो काम पे लगे। ईश्वरी माँ के घर की सीसीटीवी फुटेज से हमें पता चल जाएगा कि उनकी दवाइयों को किसने बदला था, कौन उन्हें मारना चाहता था। ऐसे तो परसों लग जाएंगे। अपनी शक्ति से मैं पता लगा सकता हूँ कि वो कौन है। पहले क्यों नहीं बताया तुमने? तुमने पूछा ना। तो ठीक है, अब करो, पता लगाओ। एक और बार ट्राई करता हूँ। मेरी शक्ति कमजोर हो रही है, ऐसे पकड़ते हैं, थोड़ा जोर से पकड़ो। ओके? अरे सारा हाथ दो अपना, मेरी शक्तियां कमजोर हो रही हैं। मैं आम इंसान बन जाऊंगा, फिर ना मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा ना खुद को बचा पाऊंगा। हाथ दो अपना। सैम, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं एक इंसान हूँ और मैं लड़की हूँ। जब तुम हाथ पकड़ते हो तो मुझे कुछ होता है, बट तुम नहीं समझोगे, तुम शैतान हो, तुम मेरा दिल ही नहीं है। What? क्या होता है? मुझे कुछ नहीं होता। ये क्या बकवास है? तुम बकवास हो। चलो जाओ यहाँ से, चले जाओ। वांजर, आप सुन रहे हो ना? तो प्लीज इस शैतान को थोड़ा सा दिल दे दो ताकि मेरी फीलिंग समझ पाए। अब जाओ यहाँ से। मुझे नहीं चाहिए ज़ारा का हाथ, इतनी घमंडी है, मुझे सुनाती है। अब तो मैं चाहे भस्म हो जाऊं, जल के राख हो जाऊं, मैं उसका हाथ कभी नहीं पकड़ूंगा। सैम, क्या हुआ? ज़ारा, मेरे पास मत आना, तुम्हें भी शौक लग जाए। मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकती। इसमें पता नहीं कितना लड़ गई थी। तुम ठीक हो ना? मुझे क्या हो रहा है? मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? कहीं मुझे ज़ारा से प्यार तो नहीं हो रहा है? मैं इंसान बनते जा रहा हूं? नहीं, मेरी शक्तियां चली गई है, इसलिए ये सब हो रहा है मेरे साथ।
मुझे जैन को अब नहीं करना चाहिए था। क्या जरूरत थी मुझे अपना रिलीफ इतना खुलकर एक्सप्रेस करने की? वैसे भी उसे तो फीलिंग समझ नहीं आती, उसमें दिल ही नहीं है। वो इंसान नहीं, शैतान है। सारा ज़ारा ज़ारा तो कितनी बड़ी बेवकूफ है। कॉफी। मैं कॉफी लाया, इससे इतना नहीं होता कि ये कॉफी पी ले। एटीट्यूड दिखा रही है, ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लगता है दोनों में झगड़ा हुआ है। प्यार की पहली निशानी है झगड़ा। सही जा रहे हैं दोनों प्यार के रास्ते पे। श्रेया, बैठ। तुम मेरी मरी हुई माँ की जिम्मेदारी तो पूरी कर नहीं पाई। सैडली अब मेरे माँ की चेयरपर्सन की पोजीशन मुझे मिलती। अब तुम सोच रही होगी कि कैसे। सो लेट मी टेल यू, बर्थ राइट से क्या करें, अपना अपना होता है और पराया पराया। बधाई हो आदित्य भैया, पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं जल्दी ही ईश्वरी माँ की विश पूरी करूंगी और आऊंगी वापस आपसे उनकी विरासत लेने। आप अपनी सगी माँ को समझ नहीं पाए, जौहरी थी वो। उन्हें इंसानों की परख बहुत अच्छे से थी, इसलिए उन्होंने मुझे चेयरपर्सन बनने की जिम्मेदारी दी। और आपको यारा, सगा नहीं हूं पर सौतेला भाई तो हूं। कभी कभी ना बहुत फिक्र सताती है तुम्हारे। तुम एक औरत हो और एक औरत को जल्दबाजी में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। क्या ना, एक गलत शादी और पूरा जीवन बर्बाद। जिंदगी किसकी बर्बाद होगी ये तो वक्त ही बताएगा। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले जाऊंगी। मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। बॉडीगार्ड हूं मैं तुम्हारा। जॉब है मेरा तुम्हें फॉलो करना, तुम्हारी सेफ्टी का ध्यान रखना। वैसे मुझे बोलते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, पर तुम एक अच्छे बॉडीगार्ड। पर आज मुझे प्रिवेसी की जरूरत है, मैं किसी खास से मिलने जा रही हूँ। डेट पे जा रही हो? बॉडीगार्ड है मेरा, यहीं रहेगा। ओके, वैसे तुम इस कलर में बहुत सुंदर लग रही हो। ये कलर तुम पे जचता है। थैंक यू। वाह, क्या खुशबू है। एक्सक्यूज मी। ये क्या बदतमीजी है? ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, बहुत चिपक रहा है। तुम होते कौन है ये डिसाइड करने वाले कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत? मैं अपने सही और गलत का फैसला खुद ले सकती हूँ, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे तुम पसंद हो। हम कल ही कोर्ट में अपनी मैरिज रजिस्टर करवा देंगे। ठीक है, कल मिलते हैं कोर्ट में। कल शादी है मेरी शादी की ड्रेस देख लेना। रिंग लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ईश्वरी माँ की दी हुई रिंग है।
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी से शादी करो या डिवोर्स, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। एक बार तुम्हारा अटैकर मिल जाए मैं चला जाऊंगा तुमसे दूर। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हो मेरी प्रॉब्लम। जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थी सब ठीक चल रहा था, और जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो सब बिगड़ गया है, सब मैसअप हो गया है। तुम नहीं होती तो सब अच्छा होता मेरे साथ। ठीक है, तो सब अच्छा कर देते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडीगार्ड की जॉब से रिलीज करती हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडीगार्ड की जॉब से रिलीज करती हूँ। गुड, ठीक है, यही सही है हम दोनों के लिए। कौन है तुम? अंदर कैसे है? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, वहीं रुक जाओ, आगे मत आना। सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। आइंदा ऐसे कभी नहीं होगा, मैं कभी तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मुझसे शादी करोगी? आदित्य, चेयरपर्सन ऑफ ईश्वरी ग्रुप एंड कंपनीज। कितना अच्छा लग रहा है सुन के। फाइनली अब मेरे सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं। कांग्रेचुलेशंस चेयरपर्सन की पोजीशन पे साइन करने के लिए। वैसे पेपर्स पे गलत टाइप हो गया है, चेयरपर्सन की जगह एक्टिंग चेयरपर्सन होना चाहिए था, क्योंकि बहुत जल्द चेयरपर्सन की पोजीशन पर मैं साइन करने वाली। एंड आदित्य भैया, कल मेरी शादी है और जल्दबाजी में कुछ नहीं किया है मैंने, सोच समझकर पार्टनर सेलेक्ट किया है, पर वो कार्ड नहीं बनवा पाई। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ ना इसलिए, पर आप तो समझेंगे ना, आफ्टर ऑल वी आर फैमिली। पर मिठाई भिजवाइए आपके लिए, आपके फेवरेट लड्डू। आप कभी ईश्वरी माँ को समझ नहीं पाए। वो एक बेटे के होते हुए भी हमेशा अकेली थी। आपने उन्हें दुख दिया, तकलीफ दी, पर अब और नहीं। उनके जाने के बाद मैं आपको उन्हें और तकलीफ नहीं देने दूंगी। चेयरपर्सन की पोजीशन पे वही बैठेगा जिसे ईश्वरी माँ चाहती थी। अनाथ लड़की, तुझे अपने घर में रहने को जगह दी और तेरी इतनी हिम्मत। और शादी में जरूर आइएगा। हल्दी, मेहंदी, संगीत, फिर फेरे, रिसेप्शन एंड आफ्टर रिसेप्शन फिर हनीमून। नहीं, इतना ताम झाम नहीं चाहिए, सिंपल शादी करनी है। ईश्वरी माँ चाहती थी कि तुम्हारी शादी ना काजे बाजे से हो। उनका कितना चाव था तुम्हारी शादी के लिए। वो होती तो मेरी नजर उतारती, खूब नाचती, पूरे शहर को बुलाती। आई मिस हर। काश जो लोग हमसे दूर चले गए हैं हम उनसे एक बार मिल पाते, उन्हें बता पाते कि वो हमारे लिए कितने खास है। सारा, हाँ सो पूछो, शादी का वक्त हो गया है।
तुमने शादी में बुलाया और मैं कैसे नहीं आता? आफ्टर ऑल वी आर फैमिली ज़ारा। वैसे आई एम सो हैप्पी, तुम्हारी शादी हो रही है, सो शादी मुबारक हो। थैंक यू। इसे माफ़ करना, मैं खाली हाथ आ गया, कुछ तोहफा नहीं ला पाया। बट आई मेक श्योर तुम्हें बहुत जल्दी बहुत बड़ा तोहफा दूंगा, इतना बड़ा तोहफा जो तुम सोच भी नहीं सकती। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? अब इंसान और शैतान का रिश्ता तो बन नहीं सकता, इसे दोनों पार्टीज के म्यूचुअल फायदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। हम दोनों तब तक साथ में रहेंगे जब तक तुम्हें तुम्हारी शक्तियां नहीं मिल जाती और मुझे वो मेरा अटैकर। हम दोनों साथ रहेंगे, दुनिया के सामने हम आइडल कपल बनकर रहेंगे, पर घर पर दोनों अलग अलग कमरों में, कोई रोका टोकी नहीं, सबको अपना अपना स्पेस मिलेगा। मंजूर है? मंजूर है। विवाह संपन्न हुआ, आज से दोनों पति पत्नी हुए। आप दोनों पास पास आइए और एक दूसरे को देखिए। दुनिया के सामने हमें सचमुच के कपल बनकर रहना होगा, तो करना होगा। बहुत भूख लगी थी, तुम कुछ खाओगे? मैं ये बोरिंग चीजें नहीं खाता, मैं सिर्फ टेस्टी चीजें खाता हूँ। तो बनाओ और खा लो, मुझे तो खाना वाना बनाना नहीं आता। वाह, कितना कूल हस्बैंड मिला मुझे। अच्छा ज़ारा, आज मेरा सामान आएगा और मुझे और जगह चाहिए अपना सामान रखने के लिए। हमारा कमरा है तो खाली तो है। कमरे में मेरी चीजें फिट नहीं होंगी। मैं कोई इंसान नहीं हूँ, शैतान हूँ मैं। आई लिव लाइफ किंग साइज। मुझे और जगह चाहिए। और जगह चाहिए? हाँ। ये लो। मेरी पत्तियों वाली हालत क्यों हो रही है? ना घर का ना घाट का। हेलो, शैतान हूं मैं। होंगे शैतान, पर फिलहाल ना पति हो। भले कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले हैं तो आदत डाल। इतनी इंसल्ट नहीं सह सकता मैं जा रहा हूँ। मैं शैतान हूँ, मेरा भी कोई रुतबा है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से, जा रहा हूँ। बाय बाय शैतान जी। इतनी देर हो गई, ज़ारा ने मुझे कॉल भी नहीं किया। वो क्या सच में मुझे नहीं बुलाएगी? मैंने तो यूं ही कह दिया था कि मैं जा रहा हूं। ठीक है, मैं भी कोई ऐसा वैसा नहीं। अब जब तक वो मुझे नहीं बुलाएगी, मैं भी नहीं जाऊंगा। ऐसी होती है क्या शादियां? ओह गॉड, वो तो अभी से मुझे परेशान कर रहा है। ऐसे क्यों बैठी हो, घर क्यों गंदा है,
ब्लैंड फूड क्यों खाती हो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। मैं ये सब नहीं ले सकती, तुम तो जानती हो ना अनु, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, चिड़चिड़ी टाइप्स। सब उसी की गलती है। ज़ारा, यही होती है शादी। आपको ना पंचिंग बैग मिल जाता है जिसे जी भर के कोसते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो और उसी से प्यार भी करते। और जब वो नहीं होता ना तो उसे इतना मिस करते हो कि उसी की बातें भी करते हो, जो कि तुम अभी कर रही हो। अभी तक कॉल नहीं आया, उसे मेरी परवाह ही नहीं है। ये मेरी बेस्ट फोटो है, हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा, पर ज़ारा को नहीं पता चलना चाहिए। इसे मैं अपने पासपोर्ट वाले फाइल में रख देता हूं। ये मैं क्या कर रहा हूं? इंसानों के जैसे बेकार के इमोशंस क्यों जाग रहे हैं? मुझे बस अपना काम करना है, अपनी शक्ति वापस लेनी है और चले जाना है। एक बार मेरी शक्ति वापस मिल गई, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा ना? ये कोई वक्त है घर आने का? कहाँ है तुम इतनी देर? तुम्हें घर से गए पूरे 11 घंटे 35 मिनट हो चुके हैं। ओ, मेरी इतनी चिंता हो रही थी, इतनी परवाह है, तुम घंटा मिनट गिन रही थी। अच्छा लगा। चिंता मुझे कोई चिंता नहीं हो रही थी। हम इंसान ना घर में पलने वाले पेट की भी चिंता करते हैं, वो वक्त पे घर नहीं आते। पर तुम नहीं समझोगे, तुम तो शैतान हो। एनीवेज, मैं अपने रूम में जा रही हूँ सोने, तुम भी जाओ। रुको, मुझे मेरी शक्ति चार्ज करनी है। मेरी शक्तियां कमजोर हो रही है। मुझे पता है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की शर्त है कि हम अलग सोए, पर आज मुझे थोड़ा ज्यादा चार्ज करना है। तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे हाथ पकड़े रहने से तुम्हारी शक्तियां ठीक से वर्क करेंगी? ठीक है, तो सो जाओ हाथ पकड़ के। तुम सो जाओ। इंसान सोते हैं, हम शैतान नहीं सोते, हमें नींद नहीं आती। ओके, गुड नाइट। इंसानों वाली कमजोरी, ये फीलिंग्स, ये सब चली जाएगी जब मुझे मेरी टैटू वाली शक्ति वापस मिल जाएगी। पर क्या मैं ये सब खोना चाहता? तुम्हारी शादी का तोहफा ड्यू था, वही देने आया। कहा था ना तुमसे, बहुत बड़ा सरप्राइज होगा ज़ारा। सो हियर इट इज। मिसिस ज़ारा पर ईश्वर देवी को मारने के चार्जेस। चेयरपर्सन की कुर्सी के लिए मिसिस ज़ारा इतनी नीचे गिर गई कि ईश्वरी देवी की दवा बदली, जबरदस्ती वसीयत बदलवाई, सारी संपत्ति अपने नाम करवाई। ईश्वरी माँ सही कहती थी कि उनकी कोख से एक नीच गिरा हुआ इंसान पैदा हुआ है। वो तुम्हारी रग रग से वाकिफ थी, इसने तुम्हें जेल भी भेजा ताकि तुम सुधर जाओ, पर तुम वैसे के वैसे ही रहे। वैसे जिस एक्सीडेंट के लिए ईश्वरी मान तुम्हें जेल भेजा था, वो गलती से हुआ था
कि वो भी जानबूझ के किया था तुमने? सही सवाल, बताता। अरे तुम ठीक हो? ज़ारा, तुम ठीक तो हो ना? लगी तो नहीं तुम्हें? हाँ, तुम भी बच्चों की तरह ख्याल रखना चाहिए ना अपना थोड़ा। क्या है ना, कभी भी किसी का भी बुरा वक्त आ सकता है, जैसे कि उस समय उसका आया जो कि मेरी गाड़ी के नीचे कुचला गया बेचारा। पीठ पीछे वार करते हो? हाँ, क्योंकि जंग ऐसे ही लड़ी जाती है मिसेस ज़ारा, उसमें कोई धर्म या ईमान नहीं होता। मैं क्या करूं, आदत से मजबूर। तुमने ही तो कहा नीच इंसान हूं ना। और तुम पति नकली हो और बॉडीगार्ड तो असली हो ना। ख्याल रखो इस बेचारी का थोड़ा, कहीं ऐसा ना हो कोई चूक हो जाए तुमसे, वरना ये बेचारी भी मेरी माँ की तरह मिसेस लेट ज़ारा कहलाएगी। मेरा इयररिंग गुम गया था, बस वही ढूंढ रही थी। तुमने दोनों इयररिंग्स पहने तो है? कॉफी पीनी है मुझे। मुझे वो सपना क्यों दिखा? 250 साल पहले जब मैं इंसान था और वो लड़की मेरे सपने में वो ज़ारा थी। 250 साल पहले क्या ज़ारा मेरी जिंदगी में थी? मेरी मैनुअल बुक कहाँ गई? ज़ारा, 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 तुमने मेरी मैनुअल बुक उठाई? नहीं तो तुम्हें पसंद नहीं कोई तुम्हारी चीजों से हाथ लगाए तो मैं नहीं लगाती। कहाँ गई मेरी मैनुअल बुक? किसी के हाथ लग गई तो? ऐसा क्या है इस बुक में? वो शैतान की मैनुअल है, इसमें सब कुछ है, उनकी ताकत, उनकी कमजोरी, सब कुछ। जैन, कब तक लौटोगे? उस दिन तरह लेट मत करना, चिंता होती है। जल्दी वापस आ जाऊं। उस किताब का पता लगाना बहुत जरूरी है। वो गलत हाथों में पड़ गया तो नाश हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखना।
आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, ईश्वरी देवी के मर्डर के आरोप में। इनके हार्ड वॉल डैमेज हो चुके हैं, इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं लगता ये आज का दिन निकाल पाएंगे। मुझे आने में बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई मुझे आने में। मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तुम हमेशा मेरे पास होती, तो आज जब तुम्हें मेरी जरूरत थी मुझे बहुत देर हो गई है। तुम भारी हो, दुख रहा है मुझे। तुम रोते हुए बहुत अजीब लगती हो, नाक बंदर की तरह लाल हो गया है। तुम अभी भी मजाक सोच रहा है? मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैं चैन से मर भी नहीं सकता। तुम अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो, इस शक्ति वाले टैटू को छूने से भी नहीं। शक्ति पूरी तरह से काम नहीं कर रही है। मैं डॉक्टर को बुला कर लाती। रुको, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे घर जाना है। तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, तुम्हें इलाज की जरूरत है। तुम्हारा साथ ही मेरी दवा भी और इलाज भी। ज़ारा, बड़ी मुश्किल से पुलिस स्टेशन का मामला संभाल के आई हूँ। तुम्हारे लिए ज़ारा ने कानून हाथ में ले लिया। पहली बार देखा है हर रूल को फॉलो करने वाले मेरे बॉस को रूल तोड़ते हुए। चल। तुम ये तैयार व्यार होकर कहाँ जा रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम घर पर रेस्ट करो। मैं ठीक हूँ, तुम्हें अकेले जाने नहीं दे सकता। जिसने मुझ पर अटैक किया उसे पता चल गया होगा कि मैं ठीक हो गया हूँ। गुस्से से पागल हो रहा होगा वो, और गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा एंड दैट्स फाइनल। चलो। मेरी उंगलियां जल रही है। भस्म होने की तरफ पहला कदम। क्या तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। चलें? मुझे लगता है कि मुझे जहन को इन सब में नहीं डालना चाहिए। मेरी वजह से उस पर हमला हुआ, मरते मरते बचा वो। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी उम्मीद तोड़ दूंगी, आपके साथ गलत कर बैठूंगी। छोटी थी जब मैंने अपने परिवार, अपने माँ बाप को खो दिया, तब भी नहीं पता लगा पाई कि वो एक्सीडेंट किसने किया था। और
आपकी मौत का कारण भी नहीं पता कर पाऊंगी। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस बोझ के साथ कैसे जीऊंगी मैं? जो चला गया उसके बारे में इतना मत सोचो। जो पास है उसे अपना बेस्ट दो। मेरा बेस्ट क्या है? वही जो तुम्हारा दिल चाहे। दिल से बोझ हटाकर फैसला लो बच्ची। तुम ठीक हो? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो हाथ पकड़ने का इलाज काम कर रहा है। दूसरों की खुशी के लिए झूठ बोलने लग गए हो, इंसानों की तरह। अब आप यहाँ क्यों आए? जो तोहफा देना था आप दे चुके। तुमसे मिलने नहीं आया, जैन से मिलने आया। मैंने सुना तुम पे हमला हुआ। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। तुम देख सकते हो मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, और इतनी ताकत तो है मुझ में कि अपने और जारा की ओर आंख उठाकर देखने वाले की हड्डियां तोड़ सको। अच्छा है, अच्छा करता। इतना जज्बाती होना ठीक नहीं है। मैं तुमसे बस इतना कहने आया था कि जारा को छोड़ दो। तुमसे इतना ही कहने आया हूँ कि जारा को छोड़ दो। से कहना जारा की जिंदगी में जो भी आता है उसको खा जाती है। वो बेचारा अपनी जान से हाथ धो बैठता है। पहले अपने माँ बाप को खा गई, फिर मेरी ईश्वरी माँ, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द तुम्हारी बारी आने वाली है। जारा को कभी नहीं छोड़ूंगा। रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं चेयरपर्सन की पोजीशन से अपना नाम वापस ले रही हूँ, और मुझे ईश्वरी माँ की प्रॉपर्टी से अपना शेयर भी नहीं चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम जारा? सर, हम बाद में बात करें। नहीं, बहुत बहुत अच्छा डिसीजन लिया जारा ने। अब तुम इसे रोको मत। चलो, फाइनली तुम्हें बुद्धि आई गई। कुछ तो समझदारी का काम किया। बढ़िया है, मुझे लगता है इसके साथ रह के सीख गई। वैसे भी लड़ने का झगड़ने का क्या ही फायदा जा रहा है। वी आर फैमिली ना आफ्टर ऑल। सी यू गाइस। जारा तुम ये क्यों कर रही हो? मैं थक गई हूँ, मैं और डर डर के नहीं जी सकती। मुझे बाकियों तरह बिना डरे जीना है, बिना 24/7 सिक्योरिटी के बिना मुझे बाहर जाना है। मुझे अपनी फ्रीडम चाहिए, मुझे अकेले घूमना है, अकेले बाहर जाना है। ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ। जारा तुम झूठ बोल रही हो। मेरी आंखों में देखकर सच बोलो। मुझे तुम पर पहले से भरोसा नहीं रहा। तुम कमजोर हो गए, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। सुन लिया सच? यही सच था। जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, झूठ बोला तुमसे, पर मैं इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हूँ कि अपने लिए तुम्हारी जान के साथ खेलूं? तुम कमजोर हो गए, तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते। मेरी वजह से तुमने अपनी ताकत खो दी। खून बहा तुम्हारा, तुम्हारी जान जा सकती थी। मैं ये नहीं होने दे सकती, इसलिए मैंने उन्हें उनका सब कुछ लुटा दिया। अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा। मैं फिर से उन्हें नहीं खो सकती जिनसे मैं प्यार करती हूँ, किसी कीमत पर नहीं।
ज़रा अगर तुम मेरे लिए पीछे हट रही हो तो वापस लो अपने वर्ड्स। हम लड़ेंगे, तुम हार नहीं मानोगे। तुमने आज तक कभी हार नहीं मानी है और कभी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा है। पर तुम्हारा क्या? तुम वही करोगी जो तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि जो तुम्हारे लिए सही है वही मेरे लिए सही है। ओ मेरी ज़ारा, अब उठो, कहीं बाहर चलते हैं। सच्ची बाहर जाएंगे? मुच्ची, मैं तुम्हारे साथ अच्छा वक्त बिताना चाहता हूँ। तुम्हारे आंखों में आंखें डाल के तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। ये तो इंसानों के लक्षण है, और तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी इंसान बनते जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी ऑफिस छुट्टी ले लूंगी। वैसे भी काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। पर तुम्हें तो काम करने का बहुत शौक है, तुम तो वर्कहॉलिक हो। ठीक, पर फिर एक शैतान के प्यार में पड़ गई और दिस इज मी नाउ। लेट्स प्लान अ डेट। हाँ, अच्छा ये बताओ, इंसान डेट पर क्या करते हैं? साथ में घूमते हैं, खाना खाते हैं, कॉफी पीते हैं। बस इतना सा? इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे साथ डेट पे जाना बहुत बड़ी बात है। तुझे तेरी शक्ति, तेरा टैटू वापस चाहिए तो पूर्णिमा की रात वो तुझे मिलेगी। तुझे उसके लिए कुछ खोना होगा, तुझे ज़ारा को खोना होगा। पूर्णिमा की रात तुम दोनों में से एक बचेगा। अगर ज़ारा मरी तो तेरे पास तेरी शक्तियां वापस आ जाएंगी, और अगर ज़ारा जिंदा रही तो तू भस्म हो जाएगा। ये चिट्ठी कहां से आई? सैन, देखो मैंने तुम्हारा फेवरेट केक बनाया है। क्या हो, सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। केक खा के देखो कैसा बना है। पता नहीं पहली बार कुछ बनाया। कैसा है? बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। अब मैं भी खा के ये केक मेरे लिए, ये मैं पूरा खाऊंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। अरे सैन, मैंने पहली बार कुछ बनाया। अरे नहीं नहीं, अरे चीव, इसमें तो नमक है। ये पागल हूँ मैं, मैंने शक्कर की जगह नमक डाल दिया इसमें। और तुम खा भी गए। तुमसे एक बात पूछूं? तुम्हें किससे डर लगता है? वो शैतान जिससे सब डरते हैं, क्या उसे भी किस चीज से डर लगता है? मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से। मुझे डर लगता है ये सोचने से कि मेरी दुनिया तुम्हारे बिना कैसे होगी। अच्छा हुआ तेरे पास जो मुझे जाना होगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकूंगा, दूर कहीं जाना होगा जहां तुम नहीं दिखोगे। मुझे लगा कि तुम कहीं चले गए हो। पता है
मुझे रात में सपना आया कि तुम कह रहे हो कि तुम कहीं जा रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और आज लेट्स सेलिब्रेट। हम डेट पर जाएंगे। आज पूर्णिमा की रात है, वही रात जब मेरा टैटू तुम्हारे हाथ में आ गया था। आज मेरा टैटू वापस मेरे पास आ जाएगा, मेरी शक्ति मुझे मिल जाएगी। सच में? फिर तुम जरूर चलेंगे, मैं तैयार होके आती हूँ। तुझे तेरी शक्ति, तेरी टैटू वापस चाहिए तो पूर्णिमा की रात वो तुझे मिलेगी। तुझे उसके लिए कुछ खोना होगा, तुझे ज़ारा को खोना होगा। पूर्णिमा की रात तुम दोनों में से एक बचेगा। अगर ज़ारा मरी तो तेरे पास तेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी, और अगर ज़ारा जिंदा रही तो तू भस्म हो जाएगा। नहीं जैन, हमारे प्यार की उम्मीद इतनी छोटी नहीं हो सकती। अभी तो हमने अपने प्यार का इजहार किया, तो अभी ये सब खत्म नहीं हो सकता। जैसे सावित्री यमराज से अपने पति के प्राणों को मांग कर लाई थी, मैं ही भगवान से अपने प्यार को मांगूंगी। ना तुम भस्म होगी ना मैं मरूंगी, हम दोनों साथ जिएंगे। हम साथ हैं तो हर मुश्किल से लड़ जाएंगे। हम हारेंगे नहीं, साथ जिएंगे। देखो पानी लाते तुम्हारे लिए। ज़ारा! मैं ठीक हूँ। मैं तो अंदर वो आग में, पर मैं जिंदा हूँ। भगवान ने हम प्यार करने वालों की सुन ली। ज़ैन ज़ारा, शैतान और इंसान का प्यार कभी खत्म ना हो।